को 500 रुपए में खरीदकर इसे 700 रुपए में बेच दिया तो ए का लाभ या हानि प्रतिशत का मान ज्ञात करना है। इधर देखो सामने 500 रुपए में तो खरीद रहा है और 700 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। 500 में खरीदकर 700 में बेच रहा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है, हानि हो रही। 200 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, ज्यादा बेचेगा तो लाभ होगा। मतलब क्रय मूल्य कम विक्रय मूल्य ज्यादा हो तब तो लाभ होगा, क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम तब क्या होगी, हानि होगी। यहाँ पे क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो गया भाई 700 माइनस में 500 बराबर 200। लाभ और हानि हमेशा किस मूल्य पे होती है, क्रय मूल्य पे। लाभ और हानि हमेशा किस मूल्य पे होती है, क्रय मूल्य पे। अगर क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ हो रहा है, और अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो क्या हो रही है, हानि हो रही है। लेकिन होती हमेशा कौन से मूल्य पे, क्रय मूल्य पे। तो लाभ और हानि हमेशा किस मूल्य पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी, खरीदे गए मूल्य पे होगी। अब इधर देखो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत का मान निकालना है। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत का मान निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य पे होगी तो लाभ बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और इंटू में आ जाएगा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में क्या 100 आ जाएगा। तो लाभ हो गया 200 रुपए का, क्रय मूल्य अपने पास में कितने रुपए है, 500 रुपए, और इंटू में आ गया कितने प्रतिशत लाभ आ जाएगा भाई, 40%। लाभ प्रतिशत देगा 40%। सीधा सिंपल क्वेश्चन है। कई बार 100 में से 1% चांस ऐसा होता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में। तो याद रखना, क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य ज्यादा तब तो क्या होगा, लाभ होगा। क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम तब क्या होगा, हानि होगी। एक बार एक वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर इसे 20% हानि पर बेच दिया गया। अब देखो सामने पहले प्रतिशत के तरीके से देखो, 900 रुपए में खरीद रहा है और 20% हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब जो 900 रुपए अपने पास में खरीद रहा है ये क्रय मूल्य का 100% है। 900 रुपए अपने आप में क्या 100% है, और 20% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 20% कम पर बेच रहा है। 20% हानि का मतलब 20% कम पर बेच रहा है। इसका मतलब आपको विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 900 का 20% कम निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 900 का 20% का मतलब 900 का 80%। सीधा सीधा इसका आंसर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 900 का मतलब गुना 20% का मतलब 80%। कितना आ जाएगा, 720 रुपए। 900 का 20% का कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं निकालो तो विक्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कई बार पेपर में फॉर्मूला पूछ लेते हैं तो ये थोड़े याद कर लेना। और लगातार जो 4-5 पेपर पीछे के हुए हैं उनमें सब में एक एक फॉर्मूला हमेशा आया है, चाहे वो संख्या पद्धति में से आए, चाहे वो लाभ हानि में से आए, चाहे वो क्षेत्र में से आए, चाहे वो आयतन वाले पार्ट में से आए। तो विक्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्रय मूल्य इनटू में आ जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटे में कितना आएगा, 100। क्रय मूल्य कितने रुपए अपने पास में, 900 रुपए, तो ये तो 900 क्रय मूल्य हो गया, इनटू 20% हानि हो रही है तो 100 माइनस 20, और 20% लाभ होता है तो 100 प्लस 20। अब यहाँ पे 20% हानि है तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 80, और बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 720 रुपए। आगे समझ में, यहाँ पे देखो 900 में खरीद रहा है, 20% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 900 का 20% कम पर बेच रहा है। और अगर ये बोलता है कि खरीद कर इसे 20% लाभ पर बेच दिया तो 900 का 20% लाभ पर मतलब 20% अधिक ले रहा है, और जब 20% अधिक लेता है तो 120% होगा। अब 20% कम ले रहा है, हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब कम ले रहा है, जब कम लेगा तो क्या होगा, 900 का 20% कम हो जाएगा। ठीक है, द्वारा एक वस्तु को 720 में बेचने पर इसे 10% हानि होगी तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 720 में बेच रहे हैं और 10% क्या हो रही है, हानि हो रही है। हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इनटू में 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इनटू में 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य अपने पास में कितने रुपए, 720 रुपए, इनटू 100 बटे क्या हो रही है, 10% की हानि हो रही है तो 100 बटे 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90। इसी कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 8 बार कैंसिल हो जाएगा। 8 को 100 से गुणा करें कितना आएगा, 800 रुपए। 8 को 100 से गुणा करें कितना आएगा, 800 रुपए। अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहो तो देखो, ए द्वारा एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, मतलब 720 में बेचने पर उसे 10% रेट है वो कम प्राप्त हो रही है। कम किससे प्राप्त हो रही है, 100% से 10% कम प्राप्त हो रही है। इसका मतलब कितना परसेंट प्राप्त हुई, 90%। वही 10% प्राप्त हुई, इसका मतलब कितना परसेंट प्राप्त हुई,
90%, और 90% प्राप्त होने पर उसे कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं? 720 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 90% का मान किसके बराबर है? 720 के बराबर है। तो किस संख्या का 90% कितना है? 720। तो 90% 720 किसका है? 800 का 90% निकाल के देखो 720 है। 800 का 90% कितना आएगा? 720 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 720 में बेचने पर 10% हानि हो रही है। इसका मतलब 10% हानि का मतलब ये हुआ कि जो रेट आपको प्राप्त हुई है 90% प्राप्त हुई है। और वैसे 90% के अलावा कितनी प्राप्त हो रही है हमें? प्राप्त हो रही है 720। इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या का 90% किसके बराबर है? 720 के बराबर है। तो किस संख्या का अक्स का 10% का मतलब 90% किसके बराबर है? 720 के बराबर है। अक्स का मान निकाल लो वहां से संख्या, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इनटू 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य 720 हो गए, 100/10% की हानि हो गई, 100 कितना हो गया? 90 हो गया। इससे काटते हैं कितना है? 8 8 को 100 से गुणा करें 800 होगा। ए द्वारा एक वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेच दिया जाए, मतलब 10% हानि पर बेचने की बजाय उसे कितने पर लाभ पर बेचा जाए? 10% लाभ पर बेचा जाए, तो उससे 10 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10% हानि का जो विक्रय मूल्य है और 10% लाभ का जो विक्रय मूल्य है, उन दोनों विक्रय मूल्य के मध्य कितने रुपए का अंतर है? 10 रुपए। 10% हानि पर न बेच के 10% लाभ पर बेचे तो उसे 10 रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब जो 10% हानि का जो विक्रय मूल्य है और 10% लाभ का जो विक्रय मूल्य है, इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितने रुपए का दिया हुआ आपको? 10 रुपए का। तो दो अलग अलग विक्रय मूल्य के मध्य अंतर दिया हुआ है क्या? दो अलग अलग विक्रय मूल्य के मध्य अंतर दिया हुआ। जब दो अलग अलग विक्रय मूल्यों के मध्य अंतर देके आपसे क्या पूछे? क्रय मूल्य पूछे, तो हम डायरेक्ट करते हैं मूल्यों का अंतर, मूल्यों का अंतर बटे में क्या आ जाएगा? प्रतिशत का अंतर इनटू में 100। मूल्यों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इनटू 100 डायरेक्ट कर लेना क्रय मूल्य के। मूल्यों का अंतर कितने रुपए का अंतर दिया हुआ आपको? 10 रुपए का। कितने रुपए का है? 10 रुपए का। बटे में प्रतिशत का अंतर दिया हुआ, देखो प्रतिशत यहाँ पे 10% हानि है, यहाँ पे 10% लाभ है। 10% हानि और 10% लाभ के बीच में डिफरेंस कितने रुपए का दिया हुआ है? 10% हानि का मतलब 90%, 10% लाभ का मतलब 110%। 90 और 110 के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया? 20% का हो गया क्या? तो यहाँ पे बटे में कितना आएगा? 20 और इनटू में आ गया 100। ये इससे कट जाएगा 5 बार 10 को 5 से गुणा कितना आ जाएगा? 50 रुपए। मूल्यों का अंतर कितने रुपए का? 10 रुपए का। प्रतिशत का अंतर 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 20% का हो गया, इनटू में 100 हो गया। ये इससे कट जाएगा 5 पर 5 को 10 से गुणा करें 50 रुपए। या फिर देखो 10% हानि का मतलब 90%, 10% लाभ का मतलब 110, यही होगा। और इन दोनों के मध्य कितने रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं? 10 रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। और प्रतिशत में कितना प्राप्त हो रहा है? ज्यादा, 20। इसका मतलब ये हुआ कि 20% की वैल्यू किसके बराबर दे दी आपको? 10 के बराबर दे दी। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 10/20 के बराबर है। और कुल क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। इसका मतलब 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10/20 गुना में 100 आ जाएगी, 50 रुपए दे भाई। 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचे। 10% हानि का मतलब 90%, 10% लाभ का मतलब 110 पे। तो वो 90% के अलावा 110% में बेचे तो उससे 10 रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। मतलब जो 90% की वैल्यू है और ये 110% की जो रेट है, इन दोनों रेट के मध्य कितने रुपए का डिफरेंस कितना है? 10 का। प्रतिशत का अंतर कितने का? 20 का। इसका मतलब 20% का मान कितने रुपए के बराबर है? 10% के बराबर है। और हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% का मान किसके बराबर होगा? तो 20% का मान 10 के बराबर, 1% का मान 10/20 और 100% का मान किसके बराबर है? 10/20 गुना 100। 10/20 गुना 100, 10/20 गुना 100। तो अगर दो अलग अलग विक्रय मूल्य के मध्य अंतर देके क्रय मूल्य पूछे तो मूल्यों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इनटू 100 भी आप यूज कर सकते हैं। आगे समझ में? एक द्वारा एक वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 15% हानि पर बेच दिया जाए तो उसे कितने रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं? 10 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 20% हानि की अपेक्षा 15% हानि पर बेच रहे हैं, तो 20% हानि का विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पे 15% हानि का विक्रय मूल्य हो गया। और दोनों विक्रय मूल्य के मध्य अंतर कितने रुपए का दे दिया?
₹10 का दिया होगा कि 20% घाटा न खा के वो कितना घाटा खा रहा है, 15% घाटा अगर उसको होता है तो उसे ₹10 अधिक प्राप्त होते हैं। तो दो अलग अलग विक्रय मूल्य के मध्य अंतर देखिए क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य बराबर क्या कहलाते हैं, मूल्यों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर और इनटू में आ जाएगा। मूल्यों का अंतर कितने रुपए का हो रहा है, ₹10। प्रतिशत का अंतर देखो पहले वाले क्वेश्चन में 10% की हानि और 10% लाभ था तो हमने जोड़ दिया 20% कर दिया था, लेकिन यहाँ पे इसमें ये भी हानि है और ये भी हानि है, दोनों जगह हानि हानि या दोनों जगह लाभ लाभ हो, मतलब समान की कंडीशन में हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो 20% हानि और 15% हानि का अंतर कितने का हो गया, 5 और इनटू में कितना आ जाएगा, ₹200 का मूल्य। वैसे देखो अगर आप निकालोगे तो 20% हानि का मूल्य कितने रुपए में बेच रहा है, 80 रुपए में बेच रहा है, और 15% हानि का मतलब कितने बेच रहे हैं, 85 में बेच रहे हैं, और 15% हानि पर बेच रहे हैं तो उसे कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, ₹10। मतलब 80% की जो रेट है और 85% की जो रेट है इनके मध्य डिफरेंस कितने का है, ₹10 का अंतर निकला। कितने रुपए का अंतर है, ₹10 का। प्रतिशत के बीच में अंतर कितने का है, 5 है यार, यहाँ पे 80% यहाँ पे 85%, इसका मतलब डिफरेंस कितने का हो गया, 5 का, और 5% का मान किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर। चाहे तो आप अंतर 5% का कर दो और चाहे आप कितने रुपए का कर दो, ₹10 का कर दो, बात तो एक ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5% का मूल्य किसके बराबर है, 10 के बराबर है। एक का मान किसके बराबर हो जाएगा, 10/5 2 के बराबर हो जाएगा, और कुल क्रय मूल्य कितना परसेंट होगा, 100%। तो 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा, ₹200। तो 1% बराबर ₹2, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ₹200। या फिर मूल्यों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इनटू में 100 कर दें। मूल्यों का अंतर ₹10 का दिया हुआ, प्रतिशत यहाँ पे 20% की हानि है, यहाँ पे 15% की हानि है, तो प्रतिशत का डिफरेंस कितना हो गया, 5 का हो गया, और इनटू में कर दें 100। कट जाए 2 बार, 2 को 100 से गुणा कर दो, 200। आगे समझ में, यहाँ पे अधिक था लेकिन अधिक इस कारण था क्योंकि यहाँ पे हानि 20% थी और यहाँ पे हानि क्या थी, 15%। तो ज्यादा हानि पे रेट कम प्राप्त होगी, कम हानि पे रेट ज्यादा प्राप्त होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, 15% लाभ के अपेक्षा 10% लाभ पर बेच रहे, मतलब 15% की रेट आपको ज्यादा मिलेगी और 10% लाभ की रेट आपको कम मिलेगी, तो यहाँ पे कम रुपए प्राप्त होंगे। तो 15% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ पर बेच दिया जाए तो ₹5 कम प्राप्त हो रहे हैं। ये 15% लाभ वाला एक विक्रय मूल्य हो गया, 10% लाभ वाला विक्रय मूल्य 1 हो गया, और इन दोनों के बीच में कितने रुपए का अंतर दे दिया हमें, ₹5 का अंतर दे दिया। तो दो अलग अलग विक्रय मूल्य के मध्य अंतर देके हमें क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा भाई, मूल्यों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर और इनटू में आ जाएगा 100। मूल्यों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इनटू में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मूल्यों का अंतर कितने रुपए का हो रहा है, 15% लाभ और 10% लाभ के बीच में डिफरेंस कितने रुपए का है, ₹5 का अंतर, तो ये तो आ गया 500। प्रतिशत का अंतर देखे तो ये 15% लाभ है, ये 10% लाभ है, कितने प्रतिशत का अंतर हो गया, 5 का हो गया, और इनटू में कितना आ जाएगा, 100। 5 से 5 कैंसिल होकर ₹100 का मिल जाएगा। वैसे देखो अगर आप 15% लाभ पर बेचते तो आप ₹100 की वस्तु कितने बेचते, 115 में बेचते, और अगर आप 10% लाभ पे बेचते तो ₹100 की वस्तु कितने बेचते, 110 में बेचते। अब 115 में न बेचने के बजाय अगर आप 110 में बेच रहे होते हो तो कितने रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं, ₹5। इन दोनों के मध्य ₹5 का डिफरेंस हो गया, और वैसे 115% और 110% के बीच में डिफरेंस कितने परसेंट का है, 5%। भाई अंतर कितने का दे दिया, 5%, और रुपए का अंतर भी कितना है, ₹5 का, मतलब 5% का मान किसके बराबर हुआ, 5 के बराबर हुआ। तो 5% की वैल्यू 5 के बराबर, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5/5 मतलब ₹1 के बराबर होगी। तो ₹100 क्रय मूल्य होगा, तो 100% की रेट किसके बराबर हो जाएगी, ₹100 के बराबर। क्रय मूल्य ये रहा ₹100। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।